अभिनंदन साथियों, आज हम हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुंगरी संकुल बांसबगड़ क्षेत्र मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो ये 1960-61 का बना हुआ प्राथमिक विद्यालय है। बहुत पुराना विद्यालय है। इस विद्यालय के बारे में कहा जा रहा है कि ये विद्यालय इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो ये पुराने कमरे 1960-61 में बनी हुई बिल्डिंग के इतने मजबूत निर्माण कार्य है। जो पुराने विद्यालयों में खासियत है, ये आग जलाने के लिए शायद हर प्राइमरी विद्यालय में ऐसे खाने दिखते हैं। तो ये पूरा लकड़ी का ढांचा है, लेकिन बहुत मजबूत है। थोड़ा इसमें थोड़ा समय ज़्यादा होने से कुछ ये पत्थर खिसक रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, अभी तक टिकाऊ। ये क्योंकि 7 साल हो गए इस विद्यालय के बंद हुए। तो ये प्रधानाध्यापक जी का कार्यालय है और यहाँ पर ये भोजन व्यवस्था हो रही है। हमारे लिए भोजन बन रहा है। हमारे ताजे है आज आलू, बड़ी, प्याज, लौकी, इसकी सब्जी बन रही है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं हमारे दादी है। ये आग जलाने के लिए ये पहली बार स्कूल में आग जलाने की बड़ा रखने जाना है। आग जलाने गया हर स्कूल, हमारे स्कूल में लिस्ट है आग जलाने के लिए ऐसे ढांचा बना हुआ है। बहुत अच्छा विद्यालय है। और इस गांव के बारे में बता दूं कि ये गांव डुंगरी ग्राम पंचायत डुंगरी है। ग्राम पंचायत डुंगरी के सरपंच जी हमारे सामने हैं। सरपंच जी नमस्कार, ठीक होंगे? ठीक होंगे। तो इन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत ये शिक्षा का केंद्र है। ये विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है। इस क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और ये जो सामने का जो क्षेत्र है, ये पांगर पानी है। इस गांव का मुख्य स्टेशन भी है पांगर पानी है। यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी थी। ये स्टेशन है यहाँ का। यहीं से नीचे को रास्ता है। यहाँ से फिर लगभग 2.5-3 किलोमीटर होता है ये। तो अभी थोड़ा सा ये गांव सड़क से थोड़ा जुड़ा नहीं है। कुछ समय बाद इन लोगों की कोशिश है कि ये गांव सड़क से जुड़ जाएगा तो अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हो जाएंगी। ये मल्ला पांगर पानी है। ये जो सड़क है नाचनी से, ये तल्ला पांगर पानी, ये सड़क जो है नाचनी बांसबगड़ से दुलिया बगड़ से ऊपर को राया बजेता होते हुए यहाँ पहुँची है। तो निकट भविष्य में ये डुंगरी में भी ये सड़क पहुँच जाएगी तो अच्छा विकास कार्य होगा। और ये है और यहाँ आने का मुख्य कारण था कि यहाँ पर पंचायत चुनाव का ये बूथ था। और 1960-61 से बने हुए इस विद्यालय की एक खासियत है कि यहाँ पर इस प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के रहने के लिए भी क्वार्टर बने हुए हैं। जो ये क्वार्टर है ये अध्यापकों टीचर्स क्वार्टर है। बहुत अच्छा है स्ट्रक्चर इसका। कौन नहीं रहना चाहेगा यहाँ। लेकिन जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्रों का दुर्भाग्य है कि प्राइमरी विद्यालयों में छात्र संख्या कम हो गई है। तो ये प्राइमरी विद्यालय फ़िलहाल के लिए पठन पाठन के लिए बंद है। तो ये खंडहर अब हो चुका है। लेकिन ये सरकारी टीचर क्वार्टर है, सरकारी अध्यापक निवास है ये। और जो डुंगरी गांव है ये इससे नीचे को है। और ये ऊपर दाजू जो तोक है उसको क्या कहते हैं दाजू, जहाँ आप रहते हैं? मतलब क्या तोक है? मरपिन। तो वहाँ प्रधान जी भी निर्विरोध है इस क्षेत्र के। सबसे बड़ी बात है इस गांव की एकता है। इस गांव की एकता का इसी से संदेश लगाया जा सकता है। यही संदेश देती है कि ग्राम प्रधान का जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है कि ये गांव एकता, इस गांव में बहुत भाईचारा है, सामाजिक सद्भाव है। और ये जो पार वाला इलाका है ये समकोट है। ये गधेरा पार की ये समकोट है। ये कोटा खड़ीक है। ये खड़ीक है सामने। और ये कोटा। और जो नीचे को यहाँ से फिर नीचे ये बजेता, ये इस साइड को ये पहाड़ी की ओर बजेता है। और फिर वहाँ से फिर आगे राया
राया, और जो यहाँ दिख रहा है सेलमाली, जो ये इस गैप में दिख रहा है ये सेलमाली है। सेलमाली और दाखिम, दाखिम माणा धामी गांव इस क्षेत्र में है। ये बांसबगड़ से उधर को जो नीचे बांसबगड़ दिख तो नहीं रहा, नीचे जो गधेरे का वो थोड़ा दिख रहा है सड़क है, वहाँ पर ये बांसबगड़ है। और ये यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, डुंगरी गांव है, नीचे को है डुंगरी गांव। इसमें लगभग 30-35 परिवार रहते हैं, 143 वोटर हैं और बहुत संपन्न गांव है। 143 वोटरों में अधिकतर पलायन है यहाँ, सिर्फ 53 वोटर आज थे यहाँ पर। तो बहुत अच्छा एक इस गांव का दृश्य है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बादल, और इस गांव में अखरोट काफ़ी होते हैं। जंगलों में भी, जंगल भी अखरोट के हैं, 2-3 दाने वहाँ अखरोट लगे हैं। है ना, जो अखरोट होता है ना यहाँ, अच्छा अखरोट और नारंगी, माल्टा, केला अच्छी मात्रा में होता है। ये है इस विद्यालय का दृश्य। कुछ समय पहले यहाँ आपदा आई थी ये इस वाले एरिया में, तो ये गांव थोड़ा प्रभावित हुआ था। तो फिर ये लोग कुछ समय तक फिर बजेता ग्राम पंचायत में चले गए थे। तो इन्होंने पिछले पंचवर्षीय से इसको फिर नया गांव जीवित किया है। गांव में फिर पुनर्वास हुआ है इनका। अपने गांव से लगाव इतना है कि बाहर से भी लोग हल्द्वानी रहते हैं, पूना रहते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, बांसबगड़, नाचनी, थल, हर जगह ये लोग बसे हुए हैं। तो इनसे इनका गांव का लगाव बहुत अच्छा है। तो सरपंच जी मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस गांव के एकता के कर्णधार भी हैं। तो बहुत अच्छा दृश्य है इस गांव का। हम हैं ये सरपंच जी और मैं आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुंगरा में हैं। तो ये था, यही दृश्य था। तल्ला जोहार में आता है, क्यों सरपंच जी? तल्ला जोहार का मुख्य एक समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस बात का अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि 1960-61 में इस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। तो इसी दृश्यों के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।